ओम हरि ओम हरि ओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। माँ पीताम्बरा देवी को कोटि कोटि प्रणाम। माँ अपराजिता देवी को कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्रिय दर्शकों, माँ अपराजिता देवी को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। उनका गुणगान करके आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम से जुड़िए। माँ देवी को आप प्रणाम करें, जो मांगेगा वो अवश्य मिलेगा। सच्चे मन से मांगी हुई मुराद माँ देवी के चरणों में अवश्य पूर्ण हो जाती है। नील कमल के समान श्याम रंग वाली भुजंगों के आवरण से युक्त, शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल कोटि चंद्रमा के समान मुख वाली, शंख चक्र धारण करने वाली, बाल चंद्र मस्तक पर धारण करने वाली वैष्णवी अपराजिता देवी को नमस्कार करके महान तपस्वी मार्कंडेय ऋषि ने इस महान स्तोत्र का पाठ किया है। माँ अपराजिता देवी के स्तोत्र का पाठ किया है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा है कि हे मुनियों, सर्वार्थ सिद्धि देने वाली असिद्ध साधिका वैष्णवी अपराजिता देवी के इस स्तोत्र को बड़े ध्यान लगा के सुनना चाहिए और अभिष्ट सिद्धियों की शक्तियों की प्राप्ति करनी चाहिए। बड़े बड़ी शक्तियों ने इनकी साधना करके अपराजिता देवी का स्तोत्र का पाठ करके दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति की है। तो आप भी माँ देवी के चरणों में आ जाएं, उनको प्रणाम करके जो चाहोगे वो मिलेगा। चाहे कैसा भी कोई व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, जो माँ देवी की अपराजिता के चरणों में विराजमान हो जाता है, माँ के चरणों में बैठ जाता है, उसे किसी प्रकार का संसार में कभी भी भय नहीं रहता। वो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। उसे किसी प्रकार का कोई रोग का भय नहीं रहता, किसी प्रकार के शत्रु का भय नहीं रहता, किसी प्रकार के ग्रह दोष का भय नहीं रहता। चाहे किसी प्रकार की कोई भी ग्रह स्थिति आपके ऊपर क्यों न चल रही हो, माँ अपराजिता देवी के शरण में आने से, उनका स्तोत्र का पाठ करने से और स्तोत्र को श्रवण करने से, सुनने से व्यक्ति की सारी दुख तकलीफें उसके जीवन से दूर हो जाती, अंधकार मिट जाता है और जीवन प्रकाश से उज्जवल हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आइए माँ अपराजिता देवी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और सबसे पहले पुष्पमाला माँ देवी को अर्पण करते हैं। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। जय माँ पीताम्बरा देवी माता। ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी मैया को पुष्पम समर्पयामि। प्रिय दर्शकों, देवी के चरणों में हमने प्रणाम किया, उनको पुष्पमाला अर्पण की। ये पुष्पमाला मेरी तरफ से नहीं है। जितने भी हमारे टीवी पर लाखों व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये आपकी तरफ से माँ देवी को ये अर्पण की गई है। ये पुष्पांजलि आपकी तरफ से माँ के चरणों में दी गई है। और अभी माँ का आगमन हो चुका है, उनकी स्थापना हो चुकी है, माँ हमारे प्रत्यक्ष विराजमान हो चुकी हैं। और क्यों ना, क्योंकि जब भी कोई मुख्य अतिथि आता है, हम किस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं। और हमारे यहाँ तो त्रिलोक्य देवी माँ अपराजिता देवी उपस्थित हो चुकी हैं, तो इनको सबसे प्रिय है शंखनाद। तो आओ एक बार फिर से शंखनाद करके माँ देवी को हम उनके आगमन पर प्रसन्न करेंगे और उनसे बहुत सारा आज आशीर्वाद प्राप्त करना है आप सबके लिए। और सभी देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं जो माँ देवी के शंखनाद में खड़े होकर माँ को प्रणाम करेंगे। प्रिय दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है
इस कार्यक्रम में माँ के दरबार में जुड़ने से आपको आनंद मिलेगा, आप अपनी समस्याओं का समाधान भी ले सकते हैं। आज दर्शकों, फाल्गुन मास नवमी कृष्ण पक्ष तिथि, नक्षत्र है मूल, नक्षत्र स्वामी केतु, नक्षत्र पाया ताम्र, योग सिद्धि करण गर, गण राक्षस नाड़ी आदि, वर्ण क्षत्रिय और योनि श्वान। तो दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए अभी जो टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, बस इन्हीं नंबर पे आपको तुरंत कॉल करना है। हम आपको इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे और इस कार्यक्रम से जुड़ते ही आपको दिव्य अनुभूति की स्वयं प्राप्ति हो जाएगी कि कितना आनंद आपको इस कार्यक्रम से जुड़ने का प्राप्त हो रहा है। ये स्थिति तो महसूस की जा सकती है, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। आइए दर्शकों, सबसे पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हेलो, हरिओम गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताएं। जी, मैं ऋषिका बोल रही हूँ, मथुरा से। ऋषिका, अपनी मम्मी और भाई के बारे में जानना था। मम्मी का नाम बताएं। मम्मी का नाम बबीता है और भाई का नाम मोहित। जी, बबीता जी की उम्र कितनी है बेटा? 46 से 47 साल होगी गुरुजी। जी, और भाई का पूरा नाम बताएं। मोहित गोस्वामी। कितने वर्ष का है बेटा आपका भाई? 30 साल का। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 25। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी गुरु। सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम गुरुजी। बेटा घर की सुख शांति भंग है, आपकी बेटा माँ भी परेशान रहेगी, आप स्वयं भी परेशान रहोगे और आपका जो भाई मोहित है, इस बच्चे को बेटा जन्म से बेटा शुक्र दोष लगा हुआ है। शुक्र अंध अवस्था में सूर्य का दोष है, जिसके कारण जीवन में सुख नहीं मिल रहा और बेटा घर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी। बेटा आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका जो भाई है उसको भी बेटा मानसिक उसकी स्थिति मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और आपकी माता जी भी परेशान रहेंगे। बेटा ये बताओ, भाई का विवाह कर दिया बेटा? जी भाई, शादी को 3 साल हो गए। लेकिन ये बताओ बेटा, लेकिन बेटा ये बताओ, 3 साल शादी को हो गए हैं, लेकिन बेटा बच्चे को सुख नहीं मिल रहा, इनकी आपस में विचार नहीं मिलेंगे और पत्नी घर छोड़ के भी चली जाएगी बेटा। जी, भाभी भी यहाँ नहीं रहती, वो अपने मायके ही रहती हैं शादी के बाद से। कितने समय से वहां रह रही है बेटा? शादी के कुछ महीने बाद ही चली गई थी, 2-3 महीने। बेटा थोड़ा सा इसका विशेष ध्यान रखो। अच्छा, आपका भी स्वास्थ्य खराब रहता है बेटा? हाँ, कभी कभी मेरे सर में दर्द रहता है, आंखों में दर्द। अच्छा बेटा, एक बात और बताना बेटा, भाई को कुछ ज्यादा मानसिक तनाव रहता है? जी, वो मतलब किसी की बात नहीं सुनता है, अपने मन की करता है, दिमाग काम नहीं करता।
जी बेटा, थोड़ा सा इसमें विशेष उपाय करना है आपको। सबसे पहले बेटा भाई को शुक्र दोष लगा हुआ है, शुक्र अंध दोष की शांति करवानी है। जब तक शुक्र प्रबल नहीं होगा, सूर्य शांत नहीं होंगे, तब तक ना तो इसका घर बसेगा, ना बेटा घर में कभी सुख समृद्धि आ सकती है। पत्नी के सुख में, संतान के सुख में बेटा बाधाएं दिखाई दे रही है मुझे। शुक्र सूर्य की विशेष शांति और विसर्जन प्रक्रिया आपको करवानी है। इसके अलावा बेटा आपको, आपकी माता जी को और आपके भाई को, तीनों को बेटा सुलेमानी पन्ना रतन बेटा काले रंग के धागे में गले में बेटा धारण करना है। इसके अलावा बेटा सुलेमानी पन्ना बेटा। जी। और आने वाले बेटा शुक्रवार को बेटा आप अपने भाई को बोलना कोई नेत्रहीन ब्राह्मण ढूंढना है। किसी नेत्रहीन ब्राह्मण को बेटा 5 सफेद वस्त्र, जिसमें धोती कुर्ता और अन्य चीजें जो ब्राह्मण को दान की जाती हैं, 5 सफेद वस्त्र, 1.25 किलो मिश्री, 800 ग्राम सफेद चंदन, इत्र की शीशी, कुछ फल और दूध से बना मिष्ठान और कुछ दक्षिणा, ये सामग्री बेटा किसी वृद्ध ब्राह्मण को या किसी नेत्रहीन ब्राह्मण को आपके भैया को अपने हाथ से दान करनी है। इसके अलावा बेटा भैया को यह बोल देना कि हर शुक्रवार को काली गाय को हरा चारा इसने अपने हाथ से अवश्य खिलाना है, और एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवा के आपके भाई को सदैव अपनी जेब में, अपने बेटा पर्स में इसको हमेशा रखना है। ऐसा करने से जीवन में बेटा सुख मिलेगा, पत्नी वापस आएगी और आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि का योग बनेगा। अपनी माता जी को बोलना कि रोजाना बेटा एक बेसन की रोटी अपने हाथ से बनाया करें। बेसन के आटे की रोटी बनाकर थोड़ा उस पे गुड़ डालकर उसे रोज अपने हाथ से बेटा गाय को देना है इन्होंने। बेटा मुझे एक बार अपना गोत्र बताओ जल्दी से। गोत्र? अपना गोत्र बेटा। ठाकुर जी, जादन ठाकुर जी। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको बेटा अभी एक गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का बड़ा घरेलू प्रकार से समाधान ले सकते हैं। आओ दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी हाँ आ रही है जी। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताओ। जी मेरा नाम पूजा वर्मा है गुरु जी। पूजा वर्मा। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी मैं गाजियाबाद सिहानी गांव से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। जी मेरी उम्र है 35 साल के लगभग गुरु जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। जी 8। अपने पति का नाम बताएं बेटा। जी अनिल वर्मा। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। जी नहीं जी। श्री कृष्णन सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा घर में बिल्कुल भी पैसे की बरकत आपके नहीं है बेटा। जी घर में पैसे की बरकत बेटा नहीं हो पा रही है। हाँ जी बिल्कुल नहीं हो पा रही है। पति के बेटा रोजगार में मुझे काफी दिक्कत दिखाई दे रही है। ना तो बेटा रोजगार चलता है, ना घर में पैसा ज्यादा आता है। ऐसा लग रहा है जैसे रोजगार बेटा एकदम बंद अवस्था में है। पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जिसके कारण बेटा घर की सुख शांति भंग हो रही है। इसी कारण बेटा आप परेशान रहते हो। बेटा ऐसा हो रहा है बेटा? हेलो। हाँ जी गुरु जी सुन रही हूँ मैं। बेटा ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी बिल्कुल गुरु जी ऐसे ही हो रहा है। आपके बेटा जो पति हैं इनको अंगारक दोष लगा हुआ है बेटा। मंगल और राहु का दोष है। कोई बिजली से संबंधित काम करते हैं आपके पति?
जी मेरे पति बिजली का काम करते हैं। बेटा अपने पति को ये बोल देना कि जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई भी तामसिक भोजन इन्होंने नहीं खाना। मंगलवार को बेटा घर में आटे में गुड़ डालकर गुड़ वाली बेटा रोटी बनाया करो। और आपके जो पति देव हैं मंगलवार को बेटा आपने 2 रोटी बेटा गुड़ वाली बनानी है। एक रोटी बेटा गाय को देनी है, एक बेटा तोड़ कर बेटा कुत्तों को डालनी है दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच में। ये उपाय बेटा शुरू कर देना। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध रूबी रतन बेटा सूर्यकांत मणि आपके पति को बेटा अपने गले में धारण करना है। जीवन में बेटा कभी किसी की निंदा चुगली बुराई बिल्कुल नहीं करनी। घर में शराब की बोतल नहीं रखनी। 8 किलो जौ दूध से धोकर आने वाले बुधवार को बेटा जल में प्रवाह करना है। ये उपाय बेटा आप कर दीजिएगा, इससे लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आपके पति को बेटा सूर्य पर प्रबल पितृ दोष है, सूर्य शनि के घर में विराजमान है। इसके लिए बेटा उनको थोड़ा पितृदोष की शांति अवश्य करवानी है। इसकी विधि क्या है उसकी जानकारी मेरे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे। रात का खाना बेटा नीचे बैठ के खाया करो और रात को बेटा जूठे बर्तन आपको घर में बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। बचा गीला आटा यदि बच जाए उसकी रोटी बना दिया करो, उसे सुबह बेटा गाय को दे दिया करो। बेटा मुझे एक बार अपना गोत्र बताओ जल्दी से। जी हमारा गोत्र भून है। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी प्रदान किया जा रहा है। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो। हरिओम। प्रिय दर्शकों आप भी इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज पर जा सकते हैं। प्रभु दरबार के फेसबुक के प्रभु दरबार के पेज पर जाएं, आप उसको शेयर करें, उसको फॉलो करें। इसके अलावा यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आप इस कार्यक्रम को सुबह और शाम को 4:30 बजे लाइव देखना चाहते हैं, शाम को 4:30 बजे भी इस कार्यक्रम को आप लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है प्रभु दरबार। तो प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पर जाके आपने उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य दबाना है ताकि आपको इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो आओ दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय दर्शक को मां के चरणों में उनकी अर्जी लगाते हैं। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो और आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से अपना नाम बता दीजिए। पंकज पांडे गुरुजी। पंकज बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। 18 1985 बेटा। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 35 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। विद्यार्थी पांडे। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे गृहों के चाहे बादल गरजे, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, दर्शन तेरे ने किया सब पावन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। कृष्णन श्री। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी आ रही है। बेटा पढ़े लिखे व्यक्ति हो, शिक्षित व्यक्ति हो, लेकिन जीवन में अभी तक अपने मुकाम की प्राप्ति नहीं कर पाए हो, संघर्ष बहुत कर रहे हो, सोचे हुए कार्य में फल नहीं मिलता, सोचा हुआ कार्य पूरा नहीं होता, सरकारी नौकरी का बेटा बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हो आप बेटा। जी गुरुजी। अभी तक बेटा आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हो पाई है। अभी कुछ सरकारी नौकरी का प्रयास चल रहा है बेटा। जी बेटा कुछ कर रहे हैं गुरुजी। प्रयत्न कर रहे हो? कहाँ पर प्रयत्न कर रहे हो बेटा अभी? शिक्षा विभाग में गुरुजी, मैं भी टीचिंग लाइन में हूँ। बिल्कुल बेटा आपने मेरे मुंह की बात ले ली बेटा। आपको शिक्षा के क्षेत्र में ही, सरकारी क्षेत्र में बेटा प्रयास करना चाहिए, उसी में आपका कार्य बेटा सिद्ध होगा। बस एक बात का ध्यान रखना बेटा, आपका बृहस्पति थोड़ा पीड़ित है। बृहस्पति बेटा थोड़ा सा आपका पाप प्रभाव में नीच तुल्य फल देने वाला है, तो बृहस्पति का आप उपाय करें। बृहस्पति के उपाय से कई लाभ मिलेंगे। एक तो बेटा आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, दूसरा आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी, और तीसरा बेटा आपके बच्चे बेटा पढ़ने लिखने में होशियार बन जाएंगे। कुछ बेटा बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है बेटा?
जी जी दिक्कत आ रही, सरकारी नौकरी में दिक्कत आ रही गुरुजी, मिल नहीं पा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, मैं कुछ विशेष उपाय दे रहा हूं जिससे आपका कल्याण होने वाला है। एक तो बेटा गुरुवार से 43 दिन लगातार आपको अपने माथे पर केसर का तिलक लगाना है। 16 गुरुवार 400 ग्राम चने की दाल, 4 केले मंदिर में बेटा आपको दान करने हैं। इसके अलावा बेटा गुरुवार के दिन थोड़े बेसन के लड्डू ले लिया करो और छोटे गरीब बच्चों को बेटा आपने अपने हाथ से बांटने हैं। और बेटा एक 5.25 रत्ती का पीला पीताम्बरी पुखराज और 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष, ये आपको अपने गले में धारण करना है। और बेटा एक विशेष अनुष्ठान करवाना है, क्योंकि आपको बृहस्पति पर पितृदोष है। उसकी विधि अभी मेरे आचार्य जी आपको प्रदान कर देंगे। और अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। तो आप भी प्रिय दर्शकों इस कार्यक्रम से इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं। यदि आपकी कोई भी समस्या हो तो माँ देवी के चरणों में आप अपनी अर्जी अवश्य लगा सकते हैं। हमें आपकी सेवा करने का बड़ा आनंद आता है जब आपके काम सिद्ध हो जाते हैं। तो आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बता दीजिए। गुरुजी रजनी बात कर रही हूँ। रजनी बेटा अपना नाम, अपनी उम्र बताएं मुझे। गुरुजी 38 वर्ष। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरिद्वार से गुरुजी, उत्तराखंड। जी, अपने पति का नाम बताएं। जी रमेश गुरुजी। कार्यक्रम कब से देखते हो बेटा? गुरुजी बहुत समय हो गया गुरुजी। जी। और गुरुजी मैंने इसलिए कॉल किया है कि मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरे पति को सही रास्ता दिखाया गुरुजी, उनको आपने बचा दिया, तो उसी के लिए मैंने आपको कॉल किया है गुरुजी। बेटा जिस व्यक्ति की अर्जी माँ के चरणों में लग जाती है उसका कभी अरिष्ट तो हो ही नहीं सकता, उसका तो कल्याण हो जाता है। तो आपकी बेटा अर्जी इस कार्यक्रम में पहले भी लगी और आपने उपाय किया और आपका कल्याण हो चुका है बेटा। और बोलिए। बिल्कुल। और बोलिए बेटा, क्या कहना चाहते हैं? गुरुजी मैं ये कहना चाहती हूँ, गुरुजी जब पहले प्रोग्राम देखा था तो गुरुजी क्या पहले नशा बहुत करते थे मेरे पति, तो टीवी पर एक बार आपका प्रोग्राम देख रही थी, तो मैंने फोन किया था गुरुजी आपको, तो आपने एक उपाय बताया था। तो 41 दिन के अंदर धीरे धीरे से शराब पीते थे गुरुजी, बिल्कुल पीना छोड़ दिया उन्होंने, और अब कोशिश भी करते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है गुरुजी, तो अब वो बिल्कुल नहीं पीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा एक काम करना, पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे उसके लिए बेटा मैं आपको गुरु जल भी प्रदान करूंगा। आप बेटा इस हमारे कार्यक्रम के माध्यम से गुरु जल प्राप्त करें और पति को दिन में 4 बार बेटा गुरु जल का सेवन करना है। इससे उनका आगे भविष्य में कभी स्वास्थ्य खराब भी नहीं होगा और वो शराब से बिल्कुल कान को हाथ लगा के उनकी तौबा कर लेंगे, कभी वो दोबारा शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके पति का कल्याण हो। उन्होंने शराब पीनी छोड़ दी तो एक बार बड़े प्रेम से बेटा बोलो, जय मां अपराजिता देवी की। जय मां अपराजिता देवी। अपराजिता देवी को कोटि कोटि प्रणाम। तो इसी प्रकार दर्शकों देखो कैसे व्यक्ति का कल्याण हो जाता है और किस प्रकार से लोग लाभ उठाते हैं, बड़ा आनंद आता है। दर्शकों आप भी घर बैठे यदि अपने जीवन की विस्तृत जानकारी, अपने बच्चों के लिए अच्छी जानकारी जानना चाहते हैं, उनका जीवन बदलना चाहते हैं, उनको जीवन में सुख देना चाहते हैं, सफलता देना चाहते हैं, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको त्रिकाल शास्त्र प्राप्त करना है। इस त्रिकाल शास्त्र में मेरे हाथ से लिखे 3 मुख्य उपाय आपको दिए जा रहे हैं, जिसको करने से जीवन का आपको सुख और जीवन में आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका कल्याण हो। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप? पालगी महाराज जी। बेटा अपना नाम बताइए। मोहन नाम मोहन रहता हूँ। मोहन बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। उम्र 57 साल करीब हुआ थी सर। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 9 नंबर सर। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। गुलाबा नाम है। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हाँ महाराज जी।
हरिओम। बेटा जीवन में बिल्कुल भी बरकत नहीं हो रही है बेटा, बड़े परेशान रहते हो, रोज कुआं खोदते हो, रोज पानी पीते हो, घर में किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है और आपके ऊपर बेटा कर्ज भी होना चाहिए। कर्ज हो रहा है बेटा? बहुत कर्ज से परेशान हूँ गुरुजी मैं। कुछ बेटा अपना किराने का काम करते हो? हाँ गुरुजी, किराना की दुकान अभी खोले हैं, 2-4 महीने की तो। बेटा 5.25 रत्ती का रूबी रतन धारण कर लेना और रोजाना बेटा गाय को रोटी पर थोड़ा गुड़ रखकर आपने रोज बेटा गाय माता को रोज देना है। और इसके अलावा बेटा हर रविवार को 400 ग्राम गेहूं किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर मंदिर में जाके बेटा विष्णु जी के चरणों में रख के आ जाना। इसके अलावा आने वाले बेटा मंगलवार के दिन आपको क्या करना है बेटा, पंसारी की दुकान पे जाना है। वहां पर बेटा आपको एक लाल रंग की फिटकड़ी लेके आनी है और पंसारी की दुकान से वो फिटकड़ी ला के उसको कच्चे दूध से धोकर लाल कपड़े में बांधकर उसको बेटा अपने घर के धन स्थान पे या अपनी दुकान के जहां आप गल्ला पैसे रखते हैं, जो अपने धन का स्थान है, वहां पर रख देना। ऐसा करके देखिए जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। ग्रहों के अंदर मंगल और राहु की विशेष शांति करें। अंगारक दोष के कारण मन बड़ा दुखी रहता है, मन बड़ा परेशान रहता है, कर्जदारी हो रही है। अपराजिता देवी का स्तोत्र बेटा घर में सुबह शाम पढ़ना और सुनना है और रात को सोने से पहले बजरंग बाण का पाठ कर लिया करो। जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा और मां देवी की बड़ी विशेष कृपा आप पर आनी शुरू हो जाएगी। बेटा मुझे एक बार अपना गोत्र बताओ जल्दी से। महानंगे गुरुजी जी अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है बड़े प्रेम से। जी गुरुजी, वो कार्य से लड़का लड़की है ना, वो सुन नहीं पाओ गुरुजी, ओकर बारे में कुछ बताते हो? बेटा उसकी एक काम करना, मेरे आचार्य जी को उनकी डेट ऑफ बर्थ दे देना, मैं उनका त्रिकाल शास्त्र में उनका पूरा विवरण लिख के आपको भेज दूंगा। बेटा जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को मां के चरणों से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है। जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताइए। नाम छगन जी है। छगन बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। उम्र गुरुदेव मेरी 42 साल। अभी बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? गुरुदेव मैं मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से 36 के बीच में 20 गुरुदेव। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। माँ का नाम शांताबाई। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। फोन पे बेटा बने रहना, फोन नहीं काटना जी। सब पावन कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है छगन बेटा? हाँ आ रही है। जीवन में बेटा बड़ा संघर्ष कर रहे हो बेटा, काम में बरकत नहीं हो रही बेटा, कर्जदारी हो रही है जिसके कारण बेटा आप बड़े परेशान रहते हो। दूसरा बेटा ध्यान रखना, आपको धन और कर्म के क्षेत्र में प्रबल पितृ दोष है जिसके कारण बेटा आपको अपने कर्म का फल नहीं मिलता, काम बनते बनते बेटा बिगड़ जाते हैं। और दूसरा बेटा चुप रहो बेटा, अगर सुन लो उपाय बेटा, बीच में बोलते नहीं है। इस समय बेटा आने वाले 18
महीने आपके लिए बेटा संकट वाले हैं। एक तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पेट, कमर और पैरों तक आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली है। आपको बेटा करना क्या है, अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज शनिवार को बेटा किसी डाकोत को दान करना है, और एक काले रंग का छाता, अपने साइज के चमड़े के जूते ये किसी मांगने वाले को बेटा दान कर देना। दूसरा बेटा घर में 3 पराठे घर में रोज बनाने, नमक, चीनी और घी डालकर। एक बेटा गाय को दिया करो, एक तोड़कर कुत्तों को डाला करो, एक तोड़कर कौओं को डाला करो, और 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रतन आपको बेटा अपने गले में धारण करना है। इसके अलावा बेटा पितृदोष की विधिवत शांति करवाने से जीवन में बेटा आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। नियम से उपाय करना और घर में अपराजिता देवी का स्तोत्र का पाठ रोज सुबह पढ़ना और शाम को बेटा सुनना है। बेटा ये अपना नियम बना लीजिए। हाथों में सोना बिल्कुल भी नहीं पहनना। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में इसी प्रकार से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, अभी जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पर कॉल करनी है। हम आपकी कॉल को इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे, हम ऐसा प्रयास करते हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हाँ जी गुरुजी आ रही है। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनुज है, मैं हरियाणा से पानीपत से बात कर रहा हूँ। अनुज बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। मेरी उम्र 27 साल है। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 9। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माँ का नाम आशा है। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन, कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। बरसों रहा मैं तपता भटकता, चिंता में जलता दुख में विचरता। हारा अंत शरण तेरी आया, हारा अंत शरण तेरी आया, तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। कृष्णन ओ कृष्णन। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी सुन रहा हूँ। बेटा क्षमतावान व्यक्ति हो, आपके बेटा राजयोग हैं। सबसे सुंदर राजयोग है बेटा आपका कोटिपति राजयोग और धर्म कर्माधिपति राजयोग। लेकिन आपको बेटा जन्म से ही पितृ ऋण है। पितृ ऋण के कारण जीवन में सफलता नहीं है, कार्य सिद्धि नहीं है, सोचे हुए काम बनते नहीं है, और अभी तक बेटा कोई विशेष सफलता आपको नहीं मिली। और दूसरा बेटा कुछ मकान बनाना चाहते, उसमें भी बेटा अड़चन आती है। बेटा ऐसा हो रहा है बेटा? हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। कोई काम नहीं बनता? हाँ जी काम नहीं बनता, मेरे काम बनते बनते रुक जाते हैं। मकान बनाना चाहते हो? हाँ जी बेटा मकान बनाने के सोच रहे हो काफी वर्षों से? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं तो बहुत टाइम से सोच रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, पहले कभी किसी बेटा पीर की दरगाह पे गए थे बेटा? जी ऐसे तो कोई नहीं गए, वैसे तो हमारे यहाँ पानीपत में भी पीर की दरगाह है, उससे पहले भी है, जाते हैं, वैसे स्पेशल तौर पे नहीं गए। बेटा कहीं पर कोई पीर की दरगाह पर कहीं कोई धागा बांधा हो, कहीं कोई ताला लगाया हो, कहीं नमक चढ़ाया हो या कहीं घड़ी चढ़ाई हो, ऐसा कभी हुआ है बेटा? नहीं जी शायद मैंने तो नहीं चढ़ाया जी। लेकिन ऐसा बेटा कुछ है आपके परिवार में दोष, किसी पीर का ऋण आ रहा है। एक काम करना बेटा, आपने एक नई दीवार घड़ी लेनी है बेटा, नई दीवार घड़ी, ठीक है बेटा?
ठीक है जी। किसी भी शुक्रवार के दिन एक नई दीवार घड़ी लेके उसको जाके बेटा किसी मंदिर में, किसी सुंदर मंदिर में जाना जहाँ काफी लोग आते हो, वो वहां पर बेटा किसी दीवार पे आप उसको अपने हाथ से बेटा किसी कील ठोक के वहां पर उसको बेटा टांग के आ जाना बेटा। ये ध्यान रखना, आपका बेटा अच्छा समय बेटा शुरू हो जाएगा। दूसरा बेटा आपको 5.25 रत्ती का आपको शुद्ध पीताम्बरी पुखराज और गजेंद्र मणि ये दोनों आपको एक साथ धारण करने हैं। इसके अलावा बेटा जमुना तो आपके आसपास है ना बेटा कहीं? हाँ जी आएगी। यमुना जी में आपको क्या करना है, आने वाले बेटा बुधवार के दिन 800 ग्राम कच्चा कोयला, 800 ग्राम जौ बहते पानी में बेटा आपको प्रवाह करने हैं और पितृदोष की बेटा शांति अवश्य करवाएं, क्योंकि ये करने से आपका 95% भाग्य जो बाधित है वो बेटा आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा और आपके राजयोग जागृत हो जाएंगे। उपाय नियम से करना, अपराजिता देवी का स्तोत्र सुबह शाम बेटा पढ़ें और सुने, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा और दुर्भाग्य का नाश होगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। मेरा गोत्र कावड़ा है जी। जी अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जा रहा है, बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम में नहीं लग पा रही है तो चिंता ना करें, आप हमें कॉल करते रहें। इस कार्यक्रम के उपरांत भी कॉल की जा सकती है। आप इस प्रोग्राम को यदि हमारे मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो अभी आप हमारे प्रभु दरबार पेज पर जाएं और आप उसको फॉलो करें, शेयर करें, इस लाइव प्रोग्राम को अभी देख सकते हैं। और यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप जाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रभु दरबार पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें। शेयर भी करना चाहिए आपको, क्योंकि शाम को 4:30 बजे भी आप यूट्यूब पर इस चैनल, इस लाइव प्रोग्राम को पुनः आप इसको देखकर अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। दर्शकों, आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि चंद्रमा आज धनु राशि में संचार कर रहे हैं। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन किस प्रकार से रहेगा इसकी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए चंद्रमा आज शुभ फलदायी नहीं है। तो आज अष्टमेश चंद्रमा आपके लगन में विराजमान हो चुके हैं। हालांकि गुरु के घर में बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन एक अच्छी सलाह आपको मैं ये देना चाहता हूं कि आपको किसी भी प्रकार से गुस्सा नहीं करना आज और कल, किसी प्रकार का कोई कला कलेश नहीं करना। कोई बात छोटी सी भी होगी तो वो बहुत बढ़ सकती है, तो इन चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है। आज का दिन थोड़ा सा मानसिक तनाव और थोड़ा चिंता वाला दिखाई देता है और घर में छोटी सी बात विकराल रूप धारण करके बहुत बड़ा कला कलेश को जन्म दे सकती है। तो पति पत्नी आपस में शांत रहें, किसी बात को लेकर वाद विवाद ना करें, कोई पानी की यात्रा ना करें, ठंडी चीजें खाने से बचें। कोई भी यदि ठंडी चीज खाएंगे तो गला पकड़ा जाएगा, नजला, जुकाम, कफ, कोल्ड और फीवर की समस्या हो सकती है आपको। आज आपको मंदिर में जाके थोड़े से चावल और एक थैली, एक पैकेट दूध का जाके दान करना चाहिए और माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। इस कार्यक्रम में माँ अपराजिता के दरबार में आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताइए। हाँ जी, रानी है गुरुजी। रानी बेटा अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? मैं पंजाब से बात कर रही हूँ गुरुजी। पंजाब से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी 45 साल है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में। बेटा एक नंबर बोलिए। 25 गुरुजी। अपनी माता जी का नाम बताओ बेटा। चरणजीत कौर गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हाँ जी। सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में
सुख समृद्धि बढ़ाए। तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, काट दिए तूने सारे बंधन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन। हरे ओम गुरु जी। बेटा कोई भी घर में किसी का काम नहीं बनता दिखाई दे रहा, काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे, घर में बरकत नहीं हो पाएगी। और ये वर्ष और आने वाला वर्ष आपके लिए और आपके परिवार के लिए ज्यादा सफलता वाला नहीं दिखाई दे रहा। बेटा अड़चने बहुत है कुछ। बेटा अपने बेटे की नौकरी को लेकर परेशान रहते हो बेटा? हाँ जी गुरु जी। क्या नाम है आपके बेटे का? खुशदीप भाई। भी नौकरी बेटा कितने साल का है बच्चा आपका? 21 साल का है भाई, 9 साल लग गए। पहले बेटा कहीं नौकरी लगी थी, उसके बाद वो छूट गई थी बेटा। हाँ जी गुरु जी। बेटा एक काम करना, बेटे को ये बोलना कि रोजाना सुबह तांबे के कलश से सूर्य को जल दे, उस जल के अंदर थोड़ा सा लाल चंदन का चूरा डालना है, यानी पाउडर डालना है। दूसरा बेटा रविवार के रविवार थोड़ा मंदिर में जाके या गौशाला में जाके बच्चा गुड़ दान करे। 5.25 रत्ती का बेटा रूबी रतन लाल रंग के धागे में बच्चे को गले में धारण करना है। और रविवार को बेटा कहीं से एक बेल फल प्राप्त करना है। उस बेल फल को गंगा जल कच्चे दूध से धो के रोली लगा के मंदिर में जाके ये बच्चा शिवलिंग पे अर्पण कर दे। इस बच्चे का भाग्य प्रबल होगा, सूर्य प्रबल होगा और इस बच्चे को बहुत अच्छी नौकरी और पद प्रतिष्ठा की बेटा प्राप्ति हो जाएगी। बेटा मुझे अपना एक बार गोत्र बताओ जल्दी से। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको बेटा अभी ये गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोलिए। हरि ओम गुरु जी, हरि ओम, हरि ओम। सदा आपका कल्याण हो। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप घर बैठे अपने बच्चों की अच्छी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं तो चिंता न करें, आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको त्रिकाल शास्त्र प्राप्त करना है और इस त्रिकाल शास्त्र में अपने बच्चों का अच्छा भविष्य आपको प्राप्त करना है। माँ देवी की विशेष कृपा और मेरे हाथ से लिखे 3 उपाय इसमें आपको दिए जा रहे हैं, जिसको करने से जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। बेटा आपका स्वागत है। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी गुरु जी, मैं कोलकाता से बात कर रही हूँ। अपना बेटा नाम बताइए मुझे पूरा। मेरा नाम रागनी है गुरु जी। रागनी बेटा अपनी उम्र बताएं। 37 साल है गुरु जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरु जी 11। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरु जी। बरसों रही मैं तपती भटकती, चिंता में जलती, दुख में विचलती। बरसों रही मैं तपती भटकती, चिंता में जलती, दुख में विचलती। हारी अंत शरण तेरी आए, हारी अंत शरण तेरी आए। तूने मिटाई मेरी सारी उलझन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम गुरु जी, हरि। बेटा बहुत घर में नकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है। जिस घर में रहते हो वहां पर मुझे वास्तु दोष दिखाई देता है। ये बताओ बेटा, पूर्व और दक्षिण कोण में या फिर पूर्व या उत्तर कोण में घर में टॉयलेट या कोई बाथरूम तो नहीं है बेटा? जी गुरु है, जी गुरु जी है। घर में बहुत कला कलेश होता है, पैसा सारा बीमारी पर जाता है आपके।
जी गुरुजी जी। यही समस्या चल रही है बेटा? जी गुरुजी, मेरे घर में जो है बहुत झगड़ा रहता है सुबह शाम लेकर। सुख शांति का तो है ही नहीं, ऐसा लगता है खुशियाँ तो पता नहीं कहाँ गई हैं घर से। बेटा घर में हमेशा झगड़ा रहता है, बेटा पैसा आता चला जाता है। बेटा एक काम करना, एक ना बेटा चीनी मिट्टी का बाउल ले लेना बड़ा सा, उसमें बेटा सेंधा नमक भर के घर का जो टॉयलेट बाथरूम है जो आपका बेटा गलत स्थान में बना हुआ है उसको बेटा उसके अंदर कहीं भी थोड़ा ऊंची जगह पे कोई स्लैब बना के उसको रख देना। हर 2 महीने में वो नमक बेटा आपने चेंज करना है। दूसरा बेटा आपने सुबह शाम घर में बेटा गूगल, लोबान, हरमल और जटामासी और कपूर की बेटा आपको धुनी सुबह शाम घर में लगानी है। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का दीपक और लाल वट के तेल का दीपक आप बेटा घर में रोज जलाएं। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके परिवार में सुख शांति बेटा उत्पन्न हो जाएगी। उपाय बेटा ये नियम से करना। इसके अलावा बेटा आपने करना क्या है, आपको बेटा हर मंगलवार को थोड़ी सी साबुत मूंग की दाल पानी में भिगो के रखनी है रात को, मंगलवार की रात को, और बुधवार को सुबह बेटा उस दाल को जाके बेटा पक्षियों को, कबूतरों को हर बुधवार को डालना है। ये नियम कभी तोड़ना नहीं, इससे परिवार में शांति आएगी। सुबह बेटा जब घर में सफाई करते हो, घर में पोंछा लगाते हो पानी का, तो उस पानी के अंदर थोड़ा गौमूत्र और थोड़ी फिटकरी डाल के आप उसका बेटा घर में पोंछा लगाया करो। इससे घर में शुद्धि होगी और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा। प्रेम से उपाय करना बेटा, कल्याण अवश्य होगा। अपना बेटा गोत्र क्या लगाते हो? हो जाएगा ना घर में? हाँ बिल्कुल बेटा, अपना गोत्र बताइए जल्दी से। जी गौतम गोत्र है। अभी बेटा इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा गुप्त उपाय दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत है, घर में बीमारी रहती है, खाया पिया हजम नहीं होता, पेट की तमाम प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, आप कितना भी कुछ खा लें आपकी सेहत नहीं बनती, पेट की जठर अग्नि आपकी बिगड़ गई है, और कितना भी बच्चे खा पी ले उनकी सेहत नहीं बन रही, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही, बैक में, पीठ में, कमर में, टांगों में दर्द रहता है, नसों की ब्लॉकेज है, तो आज ही प्रभु दरबार फाउंडेशन से आपको सिद्ध गुरुजल अमृत प्राप्त करना है। इसका सेवन शुरू कर दीजिए। इसका सेवन करने से आपकी पूरी बॉडी की जितनी भी नेगेटिविटी है, बॉडी में गंदगी है जो आपके चिपकी हुई अंदर हाथों से, वो सब क्लीन हो जाएगी। ये पूरे शरीर की अंदरूनी सफाई करता है गुरुजल, और आपकी बॉडी को क्लीन करके आपकी भूख को बढ़ा देता है। आप इसका सेवन करके देखें, हर महीने 4 से 5 किलो वजन भी इससे कम किया जा सकता है। इस पे लिखे यदि परहेज फॉलो करेंगे और आयुर्वेद को अपनाएं, भारत माता की जय बोलें और इस गुरुजल का आप प्रयोग शुरू कर दीजिए। आपको जीवन में स्वस्थ सुखी जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक और कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो, जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं मुझे। हेलो हेलो बेटा, अपना नाम बोलिए। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। हाँ बेटा, आपका कल्याण हो। जल्दी से नाम बताइए अपना। गुरुजी मेरा नाम है जीवन लाल। जीवन लाल बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो? मैं गुरुजी जम्मू से, जम्मू कश्मीर, जम्मू से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। गुरुजी मेरी उम्र है 49। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। कितने से सर? 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 7। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कृष्णा देवी। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। श्री कृष्ण सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। कृष्ण हे कृष्ण श्री कृष्ण सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्ण। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे। नक्षत्रों
जीवन लाल जी, आवाज आ रही है बेटा? जी 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 गुरु जी। अभी बेटा सरकारी नौकरी कर रहे हो? जी जी। बड़े बेटा भाग्यवान व्यक्ति हो, बड़े आध्यात्मिक हो बेटा। बहुत जल्दी बेटा परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होने वाली है। आने वाले 4.5 वर्ष आपके परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी आएगी, आपकी बच्चे का कोई बड़ा काम बनेगा। और आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, पेट और कमर टांगों में ज्यादा दिक्कत आ सकती है, कोई नसों की दिक्कत आ सकती है, उसका आपको उपाय करना है ताकि आप जीवन में धन भी प्राप्त करो, जीवन में सुख भी प्राप्त करो और भविष्य में किसी बीमारी का, रोग का आपको सामना ना करना पड़े। एक तो बेटा 7 प्रकार का अनाज उसको पिसवा के घर पे रखो, उसकी रोटी बनाया करो और रोज बेटा वो 7 प्रकार के अनाज की रोटी बेटा किसी बैल को अपने हाथ से खिलाया करो। इसके अलावा जीवन गुरुजी? बेटा बैल को जी। और गुरुजी किस दिन? शनिवार को बेटा ये तो करना ही करना है, रोजाना करें तो और भी अच्छा रहेगा। 5.25 रत्ती का नीलम और 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष आपको और आपके बेटा बच्चे को धारण करना है, जिससे आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी, सुख मिलेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपका बच्चा भी उच्च पद की प्राप्ति करेगा। एक बार बेटा मुझे अपना गोत्र बताओ जल्दी से। भारद्वाज। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको बेटा अभी एक गुप्त उपाय दिया जा रहा है। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से इसी प्रकार जुड़ सकते हैं। आइए एक और कार्यक्रम में प्रिय जन को जोड़ते हैं। हरिओम। प्रणाम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हरियाणा से बात कर रहे हैं। अपना बेटा नाम बताइए। हेलो, हाँ जी। बेटा नाम बोलो जल्दी से। गुरप्रीत कौर है जी। जी, और किसके लिए जानना चाहते हो बेटा? अपने बारे में, अपने घर परिवार के बारे में। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। अपनी माँ का नाम बताइए। स्वर्गीय श्रीमती सिद्धार्थी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना अभी। जी। हरिओम। जी गुरुजी। बेटा आपसे बड़ी बहन भी है बेटा। जी गुरुजी। क्या नाम है उसका? रिंकी है जी, रिंकी बेटा देवी। आप बहनों के जीवन में सुख नहीं है बेटा, घर में बहुत अशांति रहती है, विवाह का सुख नहीं मिला बेटा, ऐसा ही हो रहा है बेटा? जी गुरुजी। जी गुरुजी। घर में बहुत कला कलेश रहता है। जी गुरुजी। आपको बेटा और आपकी बहन को जन्म से ही बेटा ब्राह्मण श्राप लगा है बेटा। बृहस्पति आप दोनों का पीड़ित है। बृहस्पति का उपाय करोगे और घर के अंदर बेटा आपने क्या करना है, घर के मुख्य छत पर बेटा, घर के फ्रंट पर बाहर की तरफ आपको लाल रंग का झंडा बेटा मंगलवार को लगाना है, जिससे घर से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको निजात मिलेगी। दोनों बहनों को 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध 5.25 रत्ती का शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रतन और 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष बेटा धारण करना है। इसके अलावा बेटा मैं आपको एक अपराजिता देवी के महा अनुष्ठान की भस्म प्रदान करूंगा। उस भस्म का दोनों बहनों ने माथे पर 41 दिन तक तिलक लगाना है बेटा, इससे दुर्भाग्य का नाश होगा। ब्राह्मण श्राप से बेटा निजात के लिए एक तो घर में कभी भी आप लोगों ने तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना, जीवन में कभी भी घर में रात को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने और घर में बचा गीला आटा नहीं छोड़ना। जितनी घर में रसोई साफ करके सोओगे उतना घर में कला कलेश समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा बेटा आपको एक और उपाय करना है। घर के अंदर बेटा आंगन में या घर की छत पर केले का पौधा बेटा किसी गमले में लगाएं और उस पर बेटा पीतल के बर्तन से आपको बेटा जल देना है और हर गुरुवार को केले के समक्ष आपको बेटा क्या करना है, तिल के तेल का बेटा दीपक जलाना है। ऐसा करने से बहुत लाभ प्राप्त होगा। आप दोनों बहनों के लिए एक मंत्र दे रहा हूं, यह मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। एक बार मंत्र फिर से बोल रहा हूं, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा 108 बार रोज जाप किया करो। दोनों बहनों एक साथ करना है और थोड़ा मिश्री का प्रसाद बांट के मिश्री से मुंह में मीठा किया करो।
16 शुक्रवार मंदिर में 400 ग्राम मिश्री का दान करना है। ये उपाय करना है बेटा, अति शीघ्र विवाह का सुख मिलेगा और जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बेटा मुझे एक बार अपना गोत्र बताओ जल्दी से। चोपड़ा गोत्र। गुरु जी एक बात और रिक्वेस्ट हो रहा है। बोलो बेटा। मेरी एक बहन है मनप्रीत कौर, ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं। बेटा ऐसा है, उसके लिए आप एक बार दोबारा कॉल लगाना, अभी समय समाप्त हो चुका है। 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, आप इसी प्रकार से हमारे इस कार्यक्रम जुड़ सकते हैं। आज के लिए थोड़ा समय का अभाव है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और इस कार्यक्रम को हम यही विदा देंगे और माँ देवी का उनको हम यहाँ से प्रस्थान के लिए प्रार्थना करेंगे कि संसार का सबका कल्याण करें। 3 बार बड़े प्रेम से बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। आइए दर्शकों, माँ देवी ने आप सब पर एक साथ कृपा की। मैं माँ देवी का, अपराजिता देवी का झुककर धन्यवाद करता हूं। आइए माँ देवी को पुष्पांजलि अर्पण करते हैं कि हमें आशीर्वाद देके अब माँ देवी संसार के कल्याण पर भ्रमण करें और संसार में हर जीव का कल्याण कर दें। माँ देवी की शरण में आ जाइए, आओ उनको प्रणाम करें, उनको पुष्पांजलि अर्पण करते हैं। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ अपराजिता देवी को प्रेम पूर्वक हमारे सभी प्रिय दर्शकों की तरफ से प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ के प्रणाम करके पुष्पांजलि समर्पयामि। आज के दौर में हम जहां देखते हैं वहीं प्रकृति का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और मानव जीवन पर संकट बढ़ता जा रहा है। शरीर बीमारियों का घर बनता जा रहा है। संसार में बढ़ती जा रही नकारात्मकता और बीमारियां जब चरम पर पहुंचने लगी तो गुरुदेव कृष्णन जी महाराज ने कठोर साधना आरंभ कर दी। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद गुरुजी ने प्राचीन जड़ी बूटियों के ज्ञान से दिव्य अलौकिक प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का निर्माण किया, जिसका विधि पूर्वक सेवन करने से नकारात्मकता और बीमारियां मानव जीवन से दूर हो रही हैं। आज हजारों लोग गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के आशीर्वाद प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन कर रहे हैं और सुखमय स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 7519275192। अपने परिवार को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का नियमित सेवन कीजिए और फिर देखिए आपकी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली होगी। पहले मैं हर वक्त बीमार रहती थी, कभी ये दवाई कभी वो दवाई, डॉक्टरों के चक्कर से थक चुकी थी। लेकिन मैंने जब प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन किया, तब से नो दवाई नो डॉक्टर। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से मेरी एसिडिटी और हाजमे की प्रॉब्लम जो बरसों से ठीक नहीं हो रही थी, वह बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे बच्चे आए दिन बीमार ही रहते थे। हमारी ज़िंदगी का सारा चैन ख़त्म हो गया था, पर अब मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल से हमारी ज़िंदगी बदल गई है। मैं थोड़ा सा भी चलता था तो मेरी सांस फूल जाती थी, लेकिन जब से मैंने प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल का सेवन करना शुरू किया है, तब से ना तो मेरी सांस फूलती है और ना ही मुझे थकान होती है। गुरुदेव कृष्ण जी महाराज की कृपा और प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल है तो अब बीमारी बाय बाय। गुरुदेव कृष्णन जी महाराज के संस्थान प्रभु दरबार में कॉल करके आप भी अपने लिए प्रभु दरबार सिद्ध गुरु अमृत जल मंगवा सकते हैं। डायल कीजिए 7519275192।